अब सुने। तो किस तरीके से सेम होता है मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हाँ मेरी आवाज आ रहा है? आ रही है, समझाओ। ओके अरे समझा भाई, तब लेना हो यार। चलो, तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब हम लोग खुद को प्रोटेक्ट, मतलब ये जो गुनाह करने से हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, रोजा रखने के समय पे, तो ये आम हालत में क्यों नहीं बेसिकली प्रोटेक्ट हम लोग करते? भाई सुने तो जरा। आम हालत में क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते? यानी कि हाँ आप ये कह रहे हो कि 11 महीने गुनाह करते रहोगे, 12वें महीने सिर्फ गुनाह नहीं करना। हाँ तो रोजे, हाँ ओके। सो ये तो हम लोगों को, मतलब जब हम एक महीने जो हम लोग ये जो सिंस वगैरह सब कुछ, सब सिंस जो हम लोग मतलब हम खुद को प्रोटेक्ट कर मेरा रहे हैं, सवाल क्या है? एक सबकॉन्शियसली हम लोगों को ये मेरा हमारे सवाल क्या ब्रेन है? में एक डिसिप्लिन। हाँ चले, मेरा सवाल क्या है? मेरा पहले सवाल रिपीट करो। या श्योर, मेरा सवाल रिपीट करो, रिपीट माय क्वेश्चन। या ऑफ कोर्स यू मे क्या प्रोसीड। ऑफ कोर्स? आपकी जो क्वेश्चन है वो रिपीट करें। आई एम आस्किंग यू, रिपीट माय क्वेश्चन, बिकॉज आपका जो आंसर है वो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। डू यू नो मैंने क्वेश्चन क्या किया? हाँ क्वेश्चन तो बहुत सारी कर लिया, अब कौन सी बात? अबे यार साहिर ये क्या बंदा है यार, ये क्वेश्चन नहीं सुन रहा। लिसन लिसन, डोंट बी सिली। ओके लिसन, Just ask me the मैं question आपको again. क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आंसर देने से पहले मेरा क्वेश्चन रिपीट करना। क्या साल में सिर्फ 1 महीने आपने गुनाह से रुकना है या 12 महीने गुनाह से रुकना? 12 महीने। ओके, तो अगर आप रमजान में भी रुक रहे हैं और बाकी 11 महीने में भी रुक रहे हैं तो फर्क क्या है? ओके, फर्क ये है कि अभी जो हम लोग गुनाह रोक रहे हैं, ठीक है, उसमें हम ये जो एक होता है कि हम लोगों को एक इसको क्या है, पुश मिलता है यहाँ पे कि हम लोग ये जो सीन्स है ये अब रोजे के महीने में थोड़ा कहां और से पुश मिलता है? वही तो मैं बता रहा हूँ, विल पावर। रोजे से विल पावर, रोजे रखते हैं, तो 11 महीने विल पावर नहीं होता? 11 महीने आप गुनाह करते रहते हो विल पावर के बगैर, क्योंकि विल पावर तो है नहीं 11 महीने। इसीलिए तो रमजान स्पेशल है यार। तो बेसिकली रमजान स्पेशल इस वजह से नहीं है, रमजान स्पेशल इस वजह से है कि अल्लाह कह रहा है कि रमजान एक ढाल है, क्योंकि रमजान जिस दिन शुरू होता है अल्लाह शैतान को बंद कर देता है, लेकिन सपोजिटली शैतान फिर भी खुला रहता है। अगर हदीस देखे, बुखारी की हदीस है कि जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है शैतान को जंजीरों से बांध दिया जाता है। तो मेरे भाई, अगर शैतान जंजीरों से बांध दिया गया है और रोजा एक ढाल है, तो फिर आप गुनाह कैसे कर सकते हैं? अल्लाह तो झूठा साबित हो रहा है भाई। तो शैतान तो हम लोगों को मतलब गुनाह करवाते नहीं, पहली बात नहीं, लेकिन वो अल्लाह कह रहे हैं जंजीर बांध के बंद कर दिया उसको। सुने, तो पहली बात तो ये है कि आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि शैतान हम लोगों को गुनाह करने से फोर्स नहीं कर सकता, वो बस हम लोगों को वसवासा देता है। वसवासा आपको पता होगा, तो वसवासा दोगे तो आप गुनाह करोगे ना, वरना तो नहीं कर सकते। अब हाँ ठीक है, तो जब शैतान को बंद कर दिया जब जाता शैतान वसवसा ही नहीं दे रहा तो गुनाह कैसे करोगे? हाँ, तो वो हमारी दिमाग है ना, हम लोगों के पास तो वो भी चॉइस है कि हम लोग, यानी कि आप बताते खुद भी शैतान हो। हाँ हो सकता है यानी कि आप खुद शैतान। लो जी साहिल साहब, ये लोग खुद शैतान है। ये बंगाली शैतान, बांग्लादेशी शैतान है ये। हाँ नेशन वाइज जज मत करो यार। तो सब लोगों भाई, की क्योंकि आप ये बात बोल रहे हो, आपके नबी ने ये बात नहीं बोली, किसी और मुसलमान ने ये बात नहीं बोली। अगर शैतान जंजीरों में जकड़ दिए गए हैं तो भाई फिर आप किस तरीके से कह रहे हो कि आपको वसवसे देता है शैतान? अरे भाई, अल्लाह भी तो कहता है कि जो लोग मतलब क्या, आई डोंट नो द एक्चुअली हदीस, बट यहाँ पे शैतान का भाई बुलाया जाता है उसको, तो उसी टाइम पे तो वो भी शैतान ही हुआ ना। तो मैं बस ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंसान भी शैतान होता है। तो भाई शैतान का भाई भी तो जंजीरों में जकड़ते हैं ना, कि सिर्फ शैतान ही जकड़ना? हाँ तो शैतान का, अरे भाई शैतान, अल्लाह ने बोला है कि शैतान को जंजीर से बांध दिया। शैतान का भाई नहीं, शैतान नहीं है? शैतान का भाई शैतान है, पर यहाँ पे एक स्पेसिफिक तो फिर अल्लाह झूठा है कि अल्लाह सिर्फ शैतान को जकड़ रहा है, शैतान के भाइयों को नहीं जकड़ रहा? अरे भाई ये तो सिंगुलर है ना, ये तो प्लूरल नहीं है। अल्लाह ने तो प्लूरल क्या ये मतलब? तो नहीं कहा शैतान नहीं सर, प्लूरल में है, शयातीन है भाईजान प्लूरल में है, शयातीन प्लूरल में। अच्छा ठीक है, दिखाया जरा। मैं दिखा देता हूँ मेरे भाई को, इतना भी नहीं पता था मेरे भाई को, वो सिंगुलर शैतान को जकड़वा रहा था। ये लो मैं ले आता हूँ यार, ये क्या इसी हदीस में पड़ गया।
ये देखो, when Ramadan begins, the gate of paradise are open, gates of hell are closed, and the devils plural के अंदर are chained up. अरबी के अंदर शयातीन, शयातीन नॉट शैतान. सो मेरे प्यारे भाई, शयातीन तो जकड़ दिए हैं, तो शैतान और शैतान के भाई तो सारे जकड़ दिए हैं, तो आप गुनाह कैसे कर रहे हैं? चलो यहाँ पे मेरे को फिर एक आर्गुमेंट मिल गया, और वो है कि अच्छा, एक नया जलेबी मिल गया, दोस्तों भाई को नया जलेबी मिल गया. सुने यार, यहाँ पे कुरान पे जो बात बताई जा रही है, ये स्पिरिचुअली जो शैतान मौजूद है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं. और अभी तो हम लोग, हमारे तो एग्जिस्टेंस वर्चुअली शैतान है हमारे. अच्छा, एक शैतान वर्चुअल होता है और एक शैतान फिजिकल होता है. अरे यार, यहाँ पे हम क्या लो दोस्तों, एक वर्चुअल वर्ल्ड का शैतान है और एक फिजिकल वर्ल्ड का शैतान है. वर्चुअल वर्ल्ड का शैतान झगड़ा जाता है, फिजिकल वर्ल्ड का शैतान नहीं झगड़ा जाता. बात मारे हो आपने, मैंने बस भाई आप जो कह रहे हैं मैं तो वेरीफाई कर रहा हूँ भाई. बात करने नहीं दे रहे हो यार. भाई कर तो रहे हो, विक्टिम कार्ड खेल रहे हो. विक्टिम कार्ड मैं नहीं खेल रहा हूँ यार, जो कार्ड तुम खेल रहे हो वो मुझे दोहरा दे रहे हो कि मैं खेल रहा हूँ. यार क्यों बोली जा रहे हो? मैं तो तुम्हारा रिपीट कर रहा हूँ समझने के लिए. नहीं, तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, प्रॉब्लम है ये. तो बोलने तो दे रहा हूँ, बोलो. हाँ, तो फिर चुप रहे. तो मैंने क्या कहा कि ये जो सेटन्स है, इंसान भी सेटन होता है, तो इंसान की तो मौजूदगी हम लोग इंसान शैतान होता है, जरा बता दो किस हदीस में? अरे भाई, इंसान से ये बस एक एग्जांपल है. इंसान शैतान होता है किस हदीस में भाई? नहीं भाई, ये क्लेम आपका गलत है, क्योंकि मैंने आज तक ना तो ऐसी हदीस पढ़ी, ना कुरान की आयत पढ़ी कि इंसान भी शैतान होता है. प्लीज मुझे बता दो. बुराई करने के लिए दो हम लोगों के पास. मिस्टर शांतु, अब मैं नहीं बोलने दे रहा आपको. क्यों? क्योंकि आपने क्लेम दिया है जो कि इस्लाम के टोटली खिलाफ जाता है. अब जब तक आप उसका हदीस या कुरानिक रेफरेंस नहीं देंगे, मैं आगे अब मैं नहीं बोलने दूंगा. पहले बोलने दे रहा था, लेकिन अब जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो कुरान और हदीस के खिलाफ है कि इंसान भी शैतान होता है. मुझे इसका रेफरेंस दे दें. ओके, यहाँ पे रेफरेंस की बात नहीं हो रही. मैं आप लोगों को एक बात, मुझे आपकी बात ही नहीं, मैं who the hell are you कि मैं आपकी एक स्टेटमेंट को पकड़ लूं जो कि. अबे यार, यहाँ पे मेरे को पीएचडी. अबे यार की कुछ मसला नहीं है. अबे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई. बात ये है कि जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, मुझे उसका एविडेंस चाहिए भाई. एडम, आप एक इंसान हो. अब आप में अच्छाई करने के भी आपके पास फील पावर है, और आपके पास बुराई करने के भी फील नहीं. आपका अल्लाह कहता है कि शैतान के बहकाए बगैर कोई गुनाह नहीं कर सकता. मैं अच्छा हूँ तो मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है. आप फरिश्ते नहीं यार. साहिल मैं से बैक स्टेज कर रहा हूँ. साहिल तू इससे बात कर ले, क्योंकि ये इंसानों को फरिश्ता भी बना रहा है, ये इंसानों को शैतान भी बना रहा है. दिस गोज अगेंस्ट इस्लाम. हाँ, दिस गोज 100% अगेंस्ट इस्लाम. ये आप इससे बात कर ले, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट खराब हो जाएगा. आप बात कर ले. हाँ भाई, ये आप बॉलीवुड वाला गेम नहीं खेले, इंसान को फरिश्ता. मेरे बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट नहीं है. ओके, तो जो इस्लाम की बातें है ना, यहाँ पे इस्लाम पे डिस्कशन हो रहा है. आप क्या सोचते हैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है. तो इस्लाम में जो है वो अपना मुद्दा रखे जी. इस्लाम में कहाँ पे अल्लाह ने इंसानों को शैतान बोला है, या रसूलुल्लाह ने इंसान को शैतान बोला? कहाँ पे बोला यार? आप लोग देखो, आप लोग कितना हिपोक्रेट हो. एक बात मैंने मैंने बस एग्जांपल के तौर पे मैंने मिसाल के तौर पे. तो उसको वापस ले लो. वापस ले लो. चलो ले लिया. खुश, ये ले लिया. चलो हाँ, दूसरे मुद्दे पे आते हैं. पर ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप लोग सुनना चाहते हो. तो अगर नहीं सुनना चाहते हो कोई मुश्किल यार, सीधे से एक सवाल का जवाब दो कि आपका अल्लाह, आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं रोजा ढाल है गुनाहों से, ठीक है. दो चीज, एक आग और सेकंड है कमिटिंग सिंस, ठीक है. लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमान रोजा रखते हुए भी गुनाह कर रहे हैं. तो जब वो ढाल में है, उसके बावजूद अगर वो गुनाह कर रहे हैं, इसका मतलब ये ढाल कोई काम की नहीं है. इट्स एज सिंपल एज दैट. तुम लोग क्यों इतना जलेबी बनाते हो? आप लोग मुझे आपने मुझको क्वेश्चन किया, आपकी स्टेटमेंट मुझे बता रहे हैं. पहले मुझे ये बताएं. मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है, और आपको समझाया कि किस तरीके से आपके अल्लाह की बात या रसूलुल्लाह ने जो अल्लाह की बात कही है, ये बिल्कुल इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल है, एंड इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. मेरे को 2 मिनट टाइम दे सकते हैं? क्या करना है, आगे नहीं जाना है? देखो यार, तुम लोगों की बिहेवियर, चलो ये इसको छोड़ते हैं. 2 मिनट टाइम ले लेता हूँ मैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो. लो चल. तो इसको पहली बात तो ये है कि ये जो आपने बोला है कि मतलब
येस और नो पे आंसर, ये आप लोग जो स्ट्रीम चला रहे हो ये येस और नो पे आंसर नहीं होता, ये बात कब चला तुझे बोला भाई तो यस और आपने नो? अभी अभी मैंने कब यस और नो बोला? आपकी बात तो अच्छा, चले 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 छोड़े, ये बस टाइम वेस्ट होगा, इसको छोड़ के। तो पहले तो ये जो आपने सवाल मुझे पूछे हैं कि बंदे जो कहाँ पे है, रोजा शील्ड थोड़ा मार्क कर दीजिए मुझे। बंदे को रोजे रखते हुए खुद गुनाह से रोकना है, और क्या नीचे वो डाल, अच्छा तो मैं इसको आपको समझ बस 2 मिनट में समझा देता हूँ, अगर आप लोग समझते हो तो सही है। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब रोजा रखते हैं, ये जो शैतान का जो पॉइंट मैंने रखा था, ये क्यों रखा था, क्योंकि इंसान, मैंने क्यों कहा था कि इंसान भी शैतान होता है, तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था कि इंसान शैतान होते हैं, पर हम लोगों के पास 2 विल पावर होता है, एक है कि हम लोग अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी हम लोग कर सकते हैं। जब आपने पूछा है कि शैतान को रमजान में जंजीर से बांध के रखा हुआ जाता है, ठीक है, तब तब हमारी जो देखो इस रमजान के बाहर मतलब बाकी जो महीने 11 महीने, उसमें तो शैतान भी हम लोगों को वसवासा देता है, पर रमजान में शैतान का वसवासा से अल्लाह हमें मतलब अल्लाह हमें इससे प्रोटेक्ट कर लेता है, इससे अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब बाकी है हमारी विल पावर, जो हम लोग अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस रमजान में जो लोग करते हैं, बुरे काम करते हैं और अच्छे काम करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा काम करना चाहता है या बुरा काम। तो जो करते हैं ये उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, इसमें ये स्टेटमेंट पूरी गलत है कि अल्लाह इससे भी आपको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। चलो 2 मिनट के आगे मैंने खत्म कर दिया, अब इसमें अगर आपके आर्गुमेंट हो। लो जी दोस्तों, 2 मिनट इन्होंने बोला, क्या इसने जवाब दिया है? मैं भी अपने 2 मिनट लेता हूँ, ऐसा मैं भी 2 मिनट लेता हूँ। अच्छा ये लास्ट है इसके ऊपर एडम साहब, ये इसके बाद है ना, इससे ये अभी ये वाला पार्ट हटा के इसे भी और एक इंटरेस्टिंग पार्ट पूछना है, आप ये 2 मिनट पहले कंप्लीट कर ले। मैं 2 मिनट लेता हूँ यार। असल में जो है ना, वो वही है जो कि है ना, तो वो जो है ना वो वहां से है ना, वो नहीं है, क्योंकि वो नहीं है। वहीं से है तो है ना, तो ये जो है ना विल पावर, वो है ना, तो है ना, तो वही समझे ना, पहली बात, तो मैं एक बंगाली हूँ, तो मुझे हिंदी जो ज्यादा नहीं है ना, आती। बोल रहा है तू मेरे टाइम में, 2 मिनट मेरे हैं, तू क्यों बोल रहा है? तो मैं जो समझा रहा था ना, वो यही समझा रहा था ना कि 11 महीने शैतान हमसे शैतानियां कराता है, तो 11 महीने शैतान हमसे शैतानियां कराता है, 12वें महीने हम खुद ही शैतानियां कर लेते हैं। 11 महीने शैतान हमसे शैतानियां कराता है, 12वें महीने हम खुद ही शैतानियां कर लेते हैं। तो जो है ना वो वही है ना, कि अगरचे नहीं लिखा है ना कि इंसान शैतान है, लेकिन 12वां महीने इंसान खुद शैतान बन जाता है। तो और है वो ना जो साइकोलॉजी पे इफेक्ट होता है। हाँ, और जो ढाल है, ढाल ढाल, वो ढाल जो है ना, वो बाबा जी का ठुल्लू है। वो ऐਵੇਂ ही हवा में बोल दी थी हमारे नबी ने। लेकिन जो है ना वो यही है ना कि शैतान और जो जो है ना थैलेमस है, जो वो थैलेमस जंजीरों है से जकड़ा हुआ है। ब्रेन के पीछे, वो जो है ना मोमिनों को फ्री विल में कुछ काम नहीं करता है, फिर वो थैलेमस से वो न्यूरॉन्स में जो मैसेज जाता है, फिर वो उसकी जो माइलिन शीट होती है उसमें ऐसा होता है, फिर इंसान है ना फिर एकदम सही है। थैंक यू, मेरे फिर 2 मिनट हाँ मेरे और एडम साहब बिल्कुल के कंप्लीट हो यार, गए। बिल्कुल बिल्कुल साहिल साहब, बिल्कुल साहिल साहब, आपने सब बता दिए, आप जीत गए। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं लिख रहा था, मैंने ना अपना नोट पैड और पेन पकड़ लिया, मैं 2 मिनट बोलेगा मैं लिख लूं, कुछ जवाब देना होगा, क्या 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 जवाब बोलता दूं है? यार, पापा जी का ठुल्लू। ये ले जी, शांतो अच्छा साहब आ गए इसको भी वापस। लेते हैं। हाँ शांतो आता है। अच्छा शांतो एक बात बता, शांतो एक बात बता, तू है ना, शांतो बात सुन रहा है मेरी? हाँ बहुत अच्छे से बताया। ओके एक बात बता, तू है ना, तू तेरी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, ठीक है, तेरी गर्लफ्रेंड बहुत तेरे को अच्छी लगती है, और तेरी गर्लफ्रेंड जो है ना मतलब समझ जाए कि तेरे को है ना
तीखा खाना पसंद है, ठीक है, तो तू चाहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड भी एकदम तीखा तीखा खाए, तो तूने गया मस्त उसको पानी पूरी पे एकदम तेज तेज तीखा तीखा पानी खिलाया, फिर चाइनीज खिलाया एकदम एक्स्ट्रा, वो चाइनीज वो क्या बोलते हैं वो सॉस डाल के, हाँ सब एकदम तीखा तीखा सॉस वॉस डाल के खिलाया। अब तेरी बात उसने मानी, ठीक है, तेरे बात पे अमल करी उसने, तीखा तीखा सब खाई। अब तेरी गर्लफ्रेंड जो है ना, वो गंदी गंदी बांस का पाद मार रही है तेरी तरह। ठीक है। अब बता, क्या तू अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ करने के लिए बोलेगा कि शांतो ये बोलेगा कि तेरी गर्लफ्रेंड समझ जा शबनम है, तो बोलेगा मेरी गर्लफ्रेंड शबनम के पाद में भी स्वाद है, शांतो तू ऐसा बोलेगा? हरगिज नहीं, हाँ हरगिज नहीं बोलूंगा। अरे भाई तेरे लिए उसने तीखा तीखा खाई, अब पाद मार रही है, तो तू उसके पाद को स्वाद नहीं बोल सकता? और मैं क्यों उसकी तरह, अगर वो मुझे ये सवाल पूछते भी है तो मैं क्यों मतलब इसमें तो ऐसी लड़की से मैं क्यों रिलेशन करूंगा, और मतलब प्यार तो क्या कोई पाद मार लेके लड़की का पाद ही नहीं निकले, ये क्या बदतमीजी है भाई, ये तो सेक्सिस्ट है तू साले। वेट लड़की का पाद ही नहीं निकले। जो लड़की मुझे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको मैंने तीखा खिलाया और वो पादा, ठीक है, पादने के बाद तीखा खिलाओगे तो पाद नहीं निकलेगा। अच्छा इसका, अरे तेरे लिए करीब है पागल। शांतो क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन को गोली मार तू, क्या मतलब तेरी क्या बीवी के बुटक के अंदर कॉर्क डाल देगा तो पाद ना निकले उसका? आता तो नहीं है बस भाई यार, क्या मतलब बीवी के, यार साहिल के बीवी के सुराख में तो कॉर्क डाल देगा, वो वाइन का कॉर्क आगे उसका पाद ना निकले। यार क्या बदतमीजी है यार, सेक्सिस्ट किस्म का बंदा है फुल। शांतो एक मिनट, हाँ आता हूँ, रुक, शांत हो जा थोड़ा, शांत हो जा, चला जा नाम जैसा बात करते हैं। शांतो रुक, ओके। अच्छा दोस्तों देखो, अब इसको जब दुनियावी मिसाल मैंने दिया ना, इसका दिमाग कैसा पटपट चला कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है मेरे बोलने पे तीखा खाएगी और पाद मारेगी, तो फिर भी मैं उसके पाद को स्वाद नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब देखो, बल्कि उस गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगा। अरे यार मैं क्या, बल्कि उस गर्लफ्रेंड को ही छोड़ दूंगा, इसने बोला है छोड़ दूंगा। हाँ ये भी बोला ना, छोड़ दूंगा। अब अल्लाह की स्टेटमेंट था। आप देखो कि अब यही चीज जो है ना, अब ये करेगा, डिफेंड करेगा। देखो इसी तरीके का स्टेटमेंट शांतो, सेम हदीस जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। एक बात बस, पहले हदीस पूरी होने दे, हदीस पर हदीस दे। क्या मैं इतना, हाँ मैं पढ़ लूंगा, क्या मैं इतना ही मतलब क्या कह रहा था कि मैं क्या इतना ही सेक्सिस्ट और रेसिस्ट है? यस हाँ है तू, लेकिन ये पढ़ ले, हदीस पढ़ ले। अच्छा ठीक है, चलो भी यार मुश्किल आपका अल्लाह क्या कहता है? ज़बान ज्यादा नहीं आता। बाय हिम, कौन सा पढ़ना आता है? बाय हिम in whose hands my soul is. Let me read it. By him in whose hands my soul is, the unpleasant smell coming out from the mouth of unpleasant है भाई, unpleasant नहीं है। person is better in the sight of Allah than the smell of mouth. Okay हाँ, तो तेरा अल्लाह तो उस पाद की स्मेल को बड़ा खूबसूरत कह रहा है। और तुम लोग कितने जाहिल हो कि तुम अल्लाह से एक मेरी गर्लफ्रेंड को मिला रहे हो। अल्लाह से नहीं मिला रहे, गर्लफ्रेंड से नहीं मिला रहे। अबे यार वो हमको बनाया, लिसन मैं एक रोबोट बनाया, वो हमको बनाया, उसको रोबोट की वो बड़ी पसंद है, फास्ट करवाने के बाद रोबोट। अबे यार मैं एक रोबोट बनाया तो रोबोट की बात तेरे को पसंद आएगी, राइट? अब देखो तुम लोग लॉजिकल डिस्कशन तो नहीं कर रहे हो। अच्छा तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम तो लॉजिक पे ही है। क्या मेंटली टॉर्चर्ड हो रहे हो तुम लोग? भाई तुम लोग कितने दिमागी अपंग है। शांतो सबर, पॉपकॉर्न मत बन। पर्सनल अटैक पे आ गया ये साइलब। हाँ पॉपकॉर्न मत बन, सुन मेरी बात। देखो आपको जब एग्जाम्पल दी थी तो आपको समझ आया था कि इस तरीके से बोलना, इस तरीके से कंपेयर करना, ये बड़ा वाहियात और एकदम गंदा सा एग्जाम्पल है।
ठीक है ना, कि आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो कुछ गंदी उसमें से स्मेल आ रही है, तो उस स्मेल को आप जो है ना एकदम अच्छा बढ़िया चीज बताओगे। सेम चीज आपका अल्लाह कर रहा है। क्या कर रहा है वो क्या कहता है कि रोजेदार के मुंह से जो बदबू आती है, अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। अबे बदबू है वो, सामने अगर खड़ा हो जाए जिसके मुंह से बास आ रही है, आप उसके सामने खड़ना तक पसंद नहीं करेंगे। उसकी उसकी बदबू को आप जो है वो कहेंगे कि मुश्क की खुशबू से बेहतर है। ये किस तरीके के बेवकूफी वाले स्टेटमेंट्स आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह दे रहे हैं? इस पे सवाल है, बोलो अभी। ओके सो पहली बात तो ये है कि देखो, अगर हम लोग बुढ़ापे पे जाते हैं तो हमारी मेरा जो बीवी होगा, ठीक है, अगर वो बीवी अगर मतलब अगर वो उसको इतना इलनेस आ गया कि वो बेड पे सोता रहता है, और ये जो हमारे टॉयलेट्स है सब कुछ वो बेड पे ही करता है, ठीक है, हैं, तो अब उसको संभालने के लिए यहाँ पे और कोई भी नहीं है मेरे सिवाय। ओके। तो इसको ना मेरे को ही करना पड़ेगा। और उस टाइम पे अगर इस दुनिया में, मुझको कंप्लीट करने दो, इस दुनिया में जब इस दुनिया में हम दोनों ने बहुत सारे टाइम गुजारे हैं एक साथ, ठीक है, समझ गया, कोई करना पड़ेगा। तो भाई बोलने दो पहले, इतने टाइम बोलो, मैंने कुछ भी नहीं बोला, बोलने दो। अबे बस 10 मिनट टाइमर लगा दो, टाइमर लगा दो 1 मिनट। तेरी बात से हम लोग अग्री भी करते हैं। तेरी बीवी है, तेरी माँ है, या तेरे वालिद साहब है, डैडी है, तेरे को दुनिया में लेके आए, तेरी सेवा करे, या बीवी तेरी कंपेनियन है, कुछ मजबूरी आ गई, वो लोग बीमार है या कुछ भी है, तो वो बिस्तर पे टॉयलेट उनसे हो सकता है, आपको ही साफ करना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बिल्कुल हम इससे अग्री करते हैं। आगे मुद्दा क्या रखना चाहता है, अपने अल्लाह के या रसूलुल्लाह के स्टेटमेंट से उसको कैसे मैच करना चाहता है, वो फटाफट बोल प्लीज। ओके सो ये इतने बात अगर समझ में आ गया तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को पाल पोस के इतना बड़ा कर रहा है, ठीक है, अल्लाह ताला पाल पोस के बड़ा कर रहा है। हाँ, तेरा संडास साफ किया अल्लाह ने। हम लोग तो मोमिन है, ठीक है, तो हम लोग ये बिलीव करते हैं कि ये अल्लाह ने तेरा संडास साफ किया क्या? भाई अबे तो स्टेटमेंट तो सही बोला कर। पाल पोस के बड़ा किया मतलब पाल पोस के बड़ा करने में, एक माँ जो पाल पोस के बड़ा करती है, तेरा संडास साफ करती है, तुझे नहलाती है, तेरा ख्याल रखती है, तूने माँ के लिए इस्तेमाल किया, मैंने कुछ बोला उस पर अग्री किया ना, तू जबरदस्ती अल्लाह को क्यों बीच में डाल रहा है कि पाल पोस के हो भी? तेरा संडास साफ किया अल्लाह ने पाल पोस के। अरे कुछ भी स्टेटमेंट अल्लाह के साथ मिला दोगे क्या पगले? सीधा बोल कि तेरी माँ का तू ख्याल रख रहा है, टॉयलेट हो जा रही है, तेरे वालिद साहब है, टॉयलेट हो जा रही है, तूने उनका ख्याल रखना है, तूने उनका टॉयलेट भी साफ किया, कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, बेटे का फर्ज तो निभा रहा है। ये वाले जो स्टेटमेंट है अल्लाह का, उससे उसको कैसे मैच करेगा वो बता मुझे। वही बता रहा हूँ यार, वही बता रहा हूँ मैं, कि ये बता रहा हूँ कि अच्छा, तो अल्लाह के अल्लाह ये हमारे जो रोजेदार का स्मेल है उसको पसंद आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या है? अरे नहीं, ये गाली वाला नहीं। हाँ ओके, हाँ फिर ये क्या है? चलो नहीं बोलो आप बोलो। हाँ तो फिर से बोलते हैं, ठीक है, और ऑडियंस आप लोग भी सुने, अगर मेरे बात को आप लोगों के लॉजिक हम मुझ में मेरे बात में अगर लॉजिक, अरे आगे बोल, जो बोल रहा था उसको कंप्लीट कर। तो ये जो है, अल्लाह हम लोगों को एक हाथ दिया, हम लोगों को ये छोटे से, हम लोग जब ये एज पे 20, 24 या 60 में जाते हैं, इस टाइम पे हम लोग, हमारी आंखें ठीक है, हमारी सब कुछ ठीक है, हम लोग कर पा रहे हैं काम, सब कुछ हम लोग सही से कर पा रहे हैं, और ये अल्लाह ने हमें बनाया है, अल्लाह ने हमें बनाया है। तो हमारी जो स्मेल है, मुंह का स्मेल है, ये दूसरे के पास हमारी ये स्मेल, जो स्मेल बहुत ही बुरा लग रहा है, वही स्मेल अल्लाह रोजेदार बंदे के स्मेल अल्लाह की मतलब अल्लाह से वो अच्छा लग रहा है। तो ये कितनी मतलब अल्लाह का मामला ही पूरा गलत है। अल्लाह को गू का स्मेल और ये मुंह की बदबू, मतलब इंसानों को, चुप रहना एकदम, लेट मी फिनिश,
मतलब आप हाँ, यहाँ तो पे अल्लाह तो कहना ये भी चाह बोलता रहे है कि जो लोग यार ताज्जुद करते हैं वो लोग रुक जा बोला ना, तेरे को मौका दिया। तू ये बोलना चाह रहा है कि इंसानों को गू का स्मेल खराब लगता है, मुंह की बदबू खराब लगती है। मतलब कोई समझ जा, कोई लड़की आ जाए मेरे पास और उसके मुंह से बदबू आ जाए तो, और उसको किस करना है, मुझे मुझे उसको किस करना है, मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा चली जा, पहले अच्छे से मुंह धो ले, साफ कर ले, उसके बाद आ। क्योंकि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता गंदी स्मेल को। तो भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि गू का स्मेल और वो मुंह का गंदा स्मेल जैसे इंसानों का मामला है, अल्लाह का एकदम उल्टा मामला है। अल्लाह को गू का स्मेल, मुंह की गंदी बात ये पसंद है, ये कह रहे हो आप? अच्छा, तो अगर ये देखो मेरे बीवी अगर मैं ये बता रहा हूँ कि इसीलिए हाँ तुमने देखो मैंने हाँ इसीलिए वही हाँ, एग्जांपल बीवी क्या? लिया कि मेरा बीवी हाँ अगर वो एज में अगर हकता है हाँ और इसका जो वो स्मेल हाँ, हम लोगों को इंसान होके भी हम लोगों को स्मेल पसंद हम आता लोग है। यूज टू हो जाते हैं, हम लोग नहीं यूज टू नहीं, हो जाते यूज हैं टू उस स्मेल होना। के साथ। शांतो शांतो शांतो, नाउ सी, अभी तेरी अकल चलने वाली है, बहुत गौर से सुनना। तूने जो मिसाल दिया ना, मैं इसी वजह से चाह रहा था कि तू ये मिसाल दे। मैं चाह रहा था, देख अभी इसको अच्छे से समझ, अगर वाकई में तू दिमागी अपंग नहीं है तो। मैंने ये कहा था कि आपकी वाइफ हो, आपका भाई हो, आपकी माँ हो, आपका वालिद, आपके वालिद साहब हो, वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो उनसे टॉयलेट हो जा रहा है बिस्तर में और आप उसको साफ कर रहे हो। आप करोगे या आपको करना चाहिए, वो आपका फर्ज है, आप एक अच्छे इंसान होने के नाते करोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्मेल को आप जो है ना खुशबू बोलना शुरू कर दो कि ये जो है डोंट ना यू थिंक डेविड ये ऑफ बहुत ही फैसिनेटिंग है जब हाँ डोंट यू थिंक ये बहुत ही फैसिनेटिंग है जब क्या? लोग हमारे स्मेल को मतलब ले नहीं सकते। डोंट यू थिंक हाँ, दैट्स मैंने मतलब ये बहुत ही फैसिनेटिंग है कि अल्लाह ने वो क्या स्मेल को मतलब फैसिनेटिंग है? इतना मतलब अबे अल्लाह ने मेरे वो को एक बात स्मेल को ही बता शांतो, अच्छा तेरी माँ या इंसान बीवी से मत मिलाओ बिस्तर ना। में अगर तुम टॉयलेट। अल्लाह की लिसन तुम अल्लाह को क्यों इंसान ये जो स्मेल है वो भी तो अल्लाह ही देता है ना। वो शांतो भी तो अल्लाह मेरी की बात बनाई हुई है ना। सुन, शांतो मेरी बात सुन। पहले ये बता, तू जो एग्जाम्पल दे रहा था उसमें मुझे एक बात बता कि तेरी माँ से अगर टॉयलेट हो जा रहा है, तेरी बीवी से टॉयलेट हो जा रहा है, ठीक है, क्या तू ये कहेगा कि मेरी माँ जो टॉयलेट कर रही है या मेरी बीवी जो टॉयलेट कर रही है, इसकी स्मेल मुझे रोजा परफ्यूम की खुशबू से ज्यादा बेहतर लगती है? तू क्या ये ऐसा कहेगा? अच्छा भाई, मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रहा पहले है मेरे कि सवाल का जवाब दे, क्या तू नहीं ये नहीं कहेगा? नहीं कहूंगा, चलो नहीं कहेगा तो तो यही बात है कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो एक गंदी स्मेल को मुश्क की खुशबू से बेहतर कैसे कह रहा है? भाई मैं तो तुमको ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो अल्लाह है, तुम इंसानी तुम उसको गंदी उनसे खुशबू पसंद है। हाँ वो पसंद हो सही हो ही सकता है क्या कि यार देखो मैं तुमको एक बात बताऊं, ये जो स्मेल हाँ, वगैरह होते हैं वो भी तो अल्लाह की बनाई हुई है ना, वो कि अल्लाह की तो उसको सिस्टम की गंदी जो खुशबू भी पसंद है। हाँ वो भाई वो अल्लाह ने बनाया है तो उनको मतलब उन्होंने जो बनाया है उनको तो इंसानी जो हम लोगों को जो चीज अच्छे लगता है और बुरा लगता है हम लोग तो उनको इंसानी मतलब अच्छे गू और की बुरे से खुशबू भी मिला नहीं अल्लाह को सकते। पसंद है, गू की खुशबू भी अल्लाह को पसंद है। हाँ भाई यहाँ पे हाँ हाँ पसंद होगा, हाँ पसंद, चलो पसंद हाँ पसंद है पसंद है भाई। चलो एक क्या ही, है अच्छा थोड़ा रुक जा, क्या है थोड़ा बताओ। रुक जा, थोड़ा रुक, शांत ही हो इज जा। आवर गॉड मैन, एडिटर ही इज आवर साहब, गॉड, अल्लाह हमारा गॉड so है। he likes the smell of poo poo and all the shit because अच्छा he is ये our जो God। भाई तूने बोल अगर दिया है, देखो तूने यहाँ हाँ पे बोला है, भाई 2 बार हाँ बोला है, तुम अगर इंसानी हाँ मैंने बोला है, हाँ मैंने बोला है और तू उस पे क्योंकि अल्लाह ने कायम हमें है। बनाया है, अल्लाह ने हमें बनाया है लो तो भाई, ऑफकोर्स अल्लाह को पसंद। अब मैं रोक रहा हूं आपको। एडिटर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो इसका शॉर्ट जरूर बनाना। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि मोमिनों से बड़ा दिमागी अपंग इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं तो आई इंश्योर कि मोमिन इसको साबित करे। क्लासिक एग्जाम्पल आपके सामने अभी शांतो था जो ये कह रहा है ये, और मैंने कहा था कि इस्लाम इसकी वजह है। इस्लाम बनाता है मुसलमानों को दिमागी अपंग, अंधविश्वासी और इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल। उसकी वजह इस्लाम है। ये देखिए शांतो जो साइकोलॉजी फलाना ढिमकाना फैसिनेशन की बात कर रहा था,
वो इस चीज को अभी यहाँ पे कह रहा है कि ये जिस खुदा को मानता है, जिस अल्लाह को मानता है, उसको टट्टी की खुशबू पसंद है, उसको मुंह की बदबू पसंद है, उसको गू की खुशबू पसंद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शांतो ने कहा है। एडम साहब, सुना आपने? सर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। शांतो, आप तेरे से तो डिस्कशन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि तूने जब इतनी बड़ी बात कर दी तो आई डोंट थिंक आई कैन ब्रिंग एनी मोर आर्ग्यूमेंट इन दिस डिस्कशन। थैंक यू सो मच शांतो, बहुत अच्छा लगा। सुनने वाले सुनेंगे और समझने वाले समझेंगे। और मोमिन हजरात, क्या आप लोगों को इसी तरीके से दिमागी अपंग रहना है जिस तरीके से शांतो है और बाकी मुसलमान है? लास्ट एक बात बताऊं? आप जिस अल्लाह की ने हो गए तेरे से बात भाई। ठीक है, ओके। आप लोगों के पास बहुत टाइम के बाद एक मतलब छोटा दिखाने का, वो जो मोमिनों को अरे क्या क्या कहते रहते हो, वो करने का एक मिल गया, एक एग्जांपल आपको मिल गया। चलो अब देख शांतो, तेरे सामने मैं चला जा रहा हूँ। एक मिनट तू जाने से पहले, एक मिनट तू जाने से पहले ही देख, तेरी ही स्टेटमेंट को दूसरा मोमिन जो है ना रद्द करेगा। देख, मैं एक मिनट। अच्छा लिसन, चलो, वो अगर इसको डिफेंड करेंगे, डिफेंड नहीं करेगा, रद्द करेगा। वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो दूसरी तरीके का दिमागी अपंग होगा। लेट मी चेक, ये सब मेरे को नॉन मुस्लिम नाम दिख रहे हैं जो बैक स्टेज में। ये कौन है? ट्रूथ इज गॉड। भाई आरिफ और ट्रूथ इज गॉड, क्या आप मुस्लिम हैं दोनों? हाँ भाई, उसका और कितना बेइज्जती उठाएगा भाई वो। अरे इसके पीछे दो मम्मीनों की आवाज आ रही थी, पता चला ये डिबेट सुन ली तो काम भाई नहीं होगा। हाँ भाई, ट्रूथ इज गॉड। अच्छा, जरा तैयार सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन। क्यों जिंदा है भाई तू? ऐसा मुसलमान हो के क्यों जिंदा है भाई? साहिल भाई, रूहानी मौत थोड़ी आ गई तुझे? रूहानी 45 की उम्र है और अरे जावे, मोमिन नहीं है तू। मेरे को क्यों धोखेबाजी करते हो यार तुम लोग? मत करो ना मोमिन लोग।